नमस्कार दोस्तों, मैं असगर खान। स्वागत है आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाली यूपीएसआई भर्ती निकली है दोस्तों 2025 की भारतीय न्याय संहिता से संबंधित आज का विषय है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई है जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली है। बहुत ही अच्छे पद आए हैं दोस्तों, इसलिए कि आज हम बिल्कुल विषय जो इसका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के आधार पर ही आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कब लागू हुई? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2024, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2024, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2023, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2024। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लागू हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2024। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय न्याय संहिता बीएनएस ने किस कानून को प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता आईपीसी, ऑप्शन सी भारतीय शिक्षा अधिनियम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, तो जो भारतीय न्याय संहिता है और बीएनएस ने किस कानून को प्रतिस्थापित किया? तो भारतीय दंड संहिता को, आईपीसी को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपीएसआई में पूछा जा सकता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से आईपीसी, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 1860 में कुल कितने धाराएं थीं? निम्नलिखित में से आईपीसी 1860 में कुल कितनी धाराएं थीं? ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 511, ऑप्शन सी 543, ऑप्शन डी 650। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो 511, तो जो आईपीसी की धारा 1860 में कुल कितनी धाराएं थी? तो 511, याद रखिएगा। आईपीसी में जब 1860 में जो कुल धाराएं थी वो कितनी थी? 511, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से बीएनएस 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 511, ऑप्शन बी 357, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी 358। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 356, जो बीएनएस 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 356 है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई की अब लगातार इसमें क्लास आने वाली हैं, इसलिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दीजिएगा, बीएनएस में किस अपराध पर पहली बार आतंकवाद की परिभाषा दी गई? ऑप्शन ए आईपीसी 302, ऑप्शन बी धारा 111, ऑप्शन सी धारा 113, ऑप्शन डी धारा 115। तो जो बीएनएस ने किस अपराध पर पहली बार आतंकवाद की परिभाषा दी गई है? ठीक है, किस आतंकवाद की परिभाषा दी गई है? तो ऑप्शन जो होगा इसका राइट होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आईपीसी धारा 113 जो बीएनएस के
अपराध में पहली बार आतंकवाद की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 113 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों, निम्नलिखित में से बीएनएस की धारा 101 किस अपराध से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कानून से संबंध जो इतने भी जो आते हैं बीएनएस से संबंधित, ये आपकी यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो बीएनएस की धारा 101 किस अपराध से संबंधित है? ऑप्शन ए हत्या से, ऑप्शन बी देशद्रोही से, ऑप्शन सी चोरी से, ऑप्शन डी आतंकवाद से। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, वो किससे संबंधित है? हत्या से। ठीक है, हत्या से है। बीएनएस की धारा जो 101 है मेरे प्यारे दोस्तों, वो किस अपराध से संबंधित है? तो हत्या से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको नोट कहूँ वो आपको नोट करना है, क्योंकि यूपीएसआई मतलब उत्तर प्रदेश दरोगा में आपके पूछा जाएगा, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों, निम्नलिखित में से बीएनएस में देशद्रोही शब्द हटाकर किस नए अपराध को शामिल किया गया है? दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट में बताइएगा और अपना नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है, कमेंट में। तो चलिए, ऑप्शन ए विधि विरोधी, ऑप्शन बी राष्ट्र विरोधी कार्य, ऑप्शन सी भारत की संप्रभुता का आघात, ऑप्शन डी सरकार विरोधी अपराध। तो दोस्तों, जो बीएनएस में देशद्रोही शब्द को हटाकर किस नए अपराध को शामिल किया गया है? तो किस अपराध को हटाकर शब्द अपराध को नए अपराध को शामिल किया गया है? शब्द को हटाकर किस नए अपराध को शामिल किया गया है? तो जो किया गया है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संप्रभुता पर आघात, यही शब्द जोड़ा गया है। और किसको हटाया गया है? किसको हटाया गया? देशद्रोही शब्द को हटाकर भारत की संप्रभुता पर आघात नया शब्द जोड़ा गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूपी दरोगा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से आईपीसी की धारा 124A देशद्रोह को बीएनएस में किस धारा से बदला गया है? ऑप्शन ए धारा 111, ऑप्शन बी धारा 152, ऑप्शन सी धारा 150, ऑप्शन डी धारा 117। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी यूपी दरोगा के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो आईपीएस की धारा है 124A देशद्रोह को बीएनएस में किस धारा से बदला गया है? तो धारा 152। नोट कर लीजिएगा, यूपी दरोगा वाले जो स्टूडेंट है मेरे, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक रफ ले लीजिएगा, उसमें नोट करते जाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी यूपीएसआई में पूछे जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो जो 152 है उससे ही आईपीसी की धारा में 124 देशद्रोह को बीएनएस में किस धारा से बदल गया है? तो धारा 152 से। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, निम्नलिखित में से बीएनएस में गंभीर बलात्कार पर अधिकतम दंड क्या है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी जीवन कारावास, ऑप्शन डी मृत्यु दंड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मृत्यु दंड। जो बीएनएस में जो गंभीर बलात्कार पर अधिकतम दंड होता है वो क्या होता है? तो मृत्यु दंड ही मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मृत्यु दंड ही मिलता है। तो जो बीएनएसएस, ध्यान दीजिएगा, जो बीएनएसएस में गंभीर बलात्कार पर अधिकतम जो दंड होता है वो क्या हो सकता है? तो मृत्यु दंड ही अंतिम जो दंड होता है वो क्या होता है? तो मृत्यु दंड ही होता है। किसमें? बलात्कार में। जो बलात्कार से संबंधित जो केस होते हैं वो अंतिम जो निर्णय होता है, इनका जो अंतिम जो सजा होती है वो मृत्यु दंड तक ही होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।
दोस्तों निम्नलिखित में से बीएनएस की धारा 173 किस अपराध से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए डकैती, ऑप्शन बी सामूहिक बलात्कार, ऑप्शन सी चोरी, ऑप्शन डी आतंकवाद। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो बीएनएस की धारा 173 है वो किस अपराध से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आतंकवाद से जुड़ी हुई है। जो बीएनएस की धारा 173 है वो किस अपराध से जुड़ी हुई है? किस अपराध से जुड़ी हुई है? तो आतंकवाद से। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से आईपीसी की जगह बीएनएस लागू होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, आईपीसी की जगह बीएनएस लागू होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए न्याय को भारतीय दृष्टिकोण देना, ऑप्शन बी अंग्रेजी कानून हटाना, ऑप्शन सी आधुनिक अपराधों को शामिल करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आईपीसी की जगह जो बीएनएस लागू होने का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? उपरोक्त में से सभी है, यानी कि न्याय को भारतीय दृष्टिकोण देना, अंग्रेजी कानून को हटाना, आधुनिक अपराधों को शामिल करना और उपरोक्त में से सभी, इन तीनों में से सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से सभी। आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे यूपी दरोगा एसआई वाले मेरे शेर शेरनियों, याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में बैठेंगे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस वाइज सिलेबस में आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसलिए नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से बीएनएस में हिट एंड रन पर अधिकतम दंड क्या है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो मतलब 2 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। जो बीएनएस में हिट एंड रन जो पर अधिकतम दंड है वो क्या है दोस्तों? 7 वर्ष तक। याद रखिएगा, क्या है? 7 वर्ष तक। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 7 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से आईपीसी की धारा 302 हत्या अब बीएनएस की किस धारा में है? ऑप्शन ए 103, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 105, ऑप्शन डी 109। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 101 में जो आईपीसी की धारा जो 302 हत्या का है, अब वो बीएनएस की किस धारा में है? 101 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी दरोगा वाली जो आप लोग स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो याद रखिएगा, आप नोटबुक्स में नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे यूपी दरोगा वाले जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपी दरोगा की, वो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से आईपीसी की धारा 375 बलात्कार अब बीएनएस की किस धारा में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 69, ऑप्शन डी 70। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 63 में जो आईपीसी की धारा 375 बलात्कार अब बीएनएस की किस धारा में आता है? तो 63 में। यानी कि जो आईपीसी की जो धारा थी वो किस में केस आता था? ये वाला तो 375 में आता था, लेकिन जो बीएनएस जो लागू हुई है वो और उसमें केस किस धारा में आता है? तो 63 में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे इसी से संबंधित पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, आप लोग इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, आपको इसी से संबंधित पूछे जाना है क्वेश्चन में एग्जाम में, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो आईपीसी की धारा है वो 375 में जो बलात्कार से संबंधित किस आता था, वो कानून आता था, वो किस में आप आने लगा? बीएनएस में 63 में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से
बीएनएस की धारा 64 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सामूहिक बलात्कार से, ऑप्शन बी समान बलात्कार से, ऑप्शन सी गंभीर बलात्कार से, ऑप्शन डी छेड़छानी से। ठीक है, छेड़खानी से, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो बीएनएस की धारा 64 किससे संबंधित है? ठीक है, याद रखिएगा। तो जो 64 बीएनएस की धारा है वो किससे संबंधित है? तो गंभीर बलात्कार से, याद रखिएगा। जो गंभीर बलात्कार जैसे संबंधित है, ऐसे कई कानून आते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत आएंगे? तो 64 ठीक है, याद रखिए 64 से संबंधित ही आएंगे। ऑप्शन नंबर बी मतलब गंभीर बलात्कार से संबंधित आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से साइबर अपराध किस धारा समूह में है? ऑप्शन ए 100 से 10, ऑप्शन बी 111 से 120, ऑप्शन सी 121 से 130, ऑप्शन डी 131 से 140। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, 111 से 120। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो साइबर अपराध होता है वो किस धारा समूह में है? तो 111 से 120 में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से आईपीसी का आजीवन कारावास शब्द बीएनएस में क्या क्यों हो गया है? ऑप्शन ए जीवन पर्याप्त कारावास, ऑप्शन बी दीर्घ कारावास, ऑप्शन सी मृत्युदंड, ऑप्शन डी श्रम कारावास। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जो आईपीसी का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आईपीसी का जो आजीवन कारावास शब्द है वो बीएनएस में क्या हो गया है? तो जीवन पर्याप्त कारावास, मतलब जो आईपीसी में जो उसका नाम था, जो आजीवन कारावास शब्द था, वो बीएनएस में क्या हो गया है? तो जीवन पर्याप्त कारावास, मतलब जीवन भर आपको उसी से जिसमें आपको सजा मिली है उसी को पूरे जीवन भर उसको आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, उस सजा को आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए जो शब्द जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है? जीवन पर्याप्त कारावास, याद रखिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग नोटबुक्स में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, निम्नलिखित में से आईपीसी धारा 420 ठगी अब किस धारा में है? ऑप्शन ए 316, ऑप्शन बी 317, ऑप्शन सी 318, ऑप्शन डी 319। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो आईपीसी धारा 420 ठगी अब किस धारा में है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 316 जो आईपीसी की धारा 420 वाली अब किस धारा में है? तो 316 में है, याद रखिएगा। जो आईपीसी की धारा थी वो 420 में थी, लेकिन अब बीएनएस में किस में आ गई है? तो 316 में आ गई है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से धारा 303 किस अपराध से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए डकैती से, ऑप्शन बी चोरी से, ऑप्शन सी ठगी से, ऑप्शन डी धोखाधड़ी से। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ठगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो धारा 303 है वो किस अपराध से जुड़ी हुई है? जो धारा है दोस्तों बीएनएस की 303 वो किस अपराध से जुड़ी हुई है? तो ठगी से जुड़ी हुई है। जैसे कि कोई आपसे ठग लेता है, आपसे लूटपाट करता है, आपको कुछ सलाह देकर और आपके पैसे ठग लेता है या आपसे संबंधित ठगी करता है, तो उसी धारा को किस धारा में लाया गया है? तो 303 में, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। जो हमारे यूपी दरोगा वाले हैं वो आप क्वेश्चन में नोट जरूर, बुक्स में नोट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटिंग करते रहें।
और दोस्तों मैंने इसकी पीडीएफ भी बना दूंगा, अगर आप चाहें तो पीडीएफ में फ्री पढ़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वीडियो बिल्कुल फ्री रहेगी इसमें पीडीएफ, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स क्या होते हैं, आपके एग्जाम में हेल्पफुल करते हैं, आपकी मदद करते हैं, एग्जाम की तैयारी में मजबूती बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग नोट्स जरूर करते जाना। जो मैं आपको क्वेश्चन कहता हूं दोस्तों नोट कर लीजिएगा, तो आप लोग नोट जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो मैं आपको नोट के लिए कहता हूं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठगी, ठीक है। जो ठगी जो करता है, जो भी व्यक्ति आपसे ठगी करता है या जो भी व्यक्ति ठगी करता है समाज में, तो वो हमारे देश में, तो वो कौन सी धारा में आता है, 303 में आता है, ठीक है। अपराध से जुड़ी है तो ठगी से जुड़ी हुई है। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20वां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से आईपीसी की धारा 303 हत्या का प्रयास अब किस धारा में है, ठीक है। ऑप्शन ए 108 में, ऑप्शन बी 109 में, ऑप्शन सी 110 में, ऑप्शन डी 111 में। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो आईपीसी की धारा है जो 307 है वो हत्या का प्रयास है, अब किस धारा में है, तो जो बीएनएस में है जो वो किस धारा में आ गई है, तो ध्यान दीजिएगा वो धारा में आ गई है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी में आ गई है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 109 में, ठीक है। जो आईपीसी की धारा थी वो 307 में थी, लेकिन जो बीएनएस में जो अब आ गई है हत्या का प्रयास जो किया गया है, ऐसी धारा जो है वो अब किस में आ गई है, तो 109 में आ गई है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 109 में आ गई है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से मॉब लीचिंग पर अधिकतम दंड है, ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी जीवन कारावास, ऑप्शन डी मृत्यु दंड। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मॉब लीचिंग पर अधिकतम दंड है वो क्या है, जीवन कारावास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा जीवन कारावास। मॉब लीचिंग पर अधिकतम दंड है वो जीवन कारावास है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22वां दोस्तों, निम्नलिखित में से धारा 74 किस अपराध से जुड़ी हुई है, ऑप्शन ए हत्या से, ऑप्शन बी मॉब लीचिंग से, ऑप्शन सी दहेज मृत्यु से, ऑप्शन डी बलात्कार से। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा मॉब लीचिंग से, ठीक है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है मॉब लीचिंग क्या होता है, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, मॉब लीचिंग क्या होता है, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो 74 के जो धारा है 74 किस धारा से जुड़ी हुई है, तो मॉब लीचिंग से जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वां दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से बीएनएस संसद द्वारा कब पारित हुआ, ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए 2022 में, ऑप्शन बी 2023 में, ऑप्शन सी 2024 में, ऑप्शन डी 2025 में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पारित हुआ है जो बीएनएस है वो कब हुआ है, तो 2023 में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023 में। जो बीएनएस है वो हमारी संसद में, जो भारत की संसद है उसमें संसद द्वारा जो अब पारित हुआ है वो कब हुआ है, कौन से वर्ष में हुआ है बीएनएस पारित, तो 2023 में हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, 2023 में पारित हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, निम्नलिखित में से आईपीसी किस वर्ष लागू हुआ था, ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1862, ऑप्शन डी 1870 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आईपीसी कब लागू हुई थी? 1860 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। जो हमारे भारत देश में जो कानून बना था वो कब बना था? तो 1860 में, ठीक है। आईपीसी मतलब जो कानून बना था वो कब बना था? आईपीसी 1860 में बना था, याद रखिएगा। यूपी दरोगा वाले याद रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की, यूपी दरोगा की, वो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आईपीसी जो है वो किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1860 में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां दोस्तों, निम्नलिखित में से बीएनएस किस भाषा में मूल रूप से तैयार हुआ है? ऑप्शन ए संस्कृत में, ऑप्शन बी हिंदी और अंग्रेजी में, ऑप्शन सी केवल अंग्रेजी में, ऑप्शन डी केवल हिंदी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो बीएनएस शब्द है वो बीएनएस है वो किस सब भाषा का मूल रूप से तैयार हुआ है? तो हिंदी में भी इसका तैयार हुआ है और अंग्रेजी में, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मूल रूप से तैयार हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26वां दोस्तों, निम्नलिखित में से बलात्कार मामलों की जांच कितने दिन में पूरी करनी होगी? ऑप्शन ए 60 दिन में, ऑप्शन बी 75 दिनों में, ऑप्शन सी 90 दिन में, ऑप्शन डी 120 दिनों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 90 दिन में। यानी कि जो बीएनएस जब लागू हुई है, तो ध्यान दीजिएगा, जो बलात्कार मामलों की जैसी मामले आएंगे तो जांच कितने दिन में पूरी करनी होगी? तो 90 दिन में करनी होगी, ठीक है। 90 दिन में आपको जांच पड़ताल करनी होगी, जो अपराधी पाया जाएगा आपको उसमें उसको सजा सुनानी होगी, ठीक है। तो जो इसकी जांच होगी बलात्कार मामले जैसी संबंधित जानकारी में, तो आपको 90 दिनों में आपको इसका जांच करनी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27वां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से आईपीसी धारा 376 अब किस धारा में है? ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 66, ऑप्शन डी 67। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 64 है। जो आईपीसी की धारा 376 में अब किस धारा में है? जो धारा आईपीसी है, धारा 376 है। आप लोग दोस्तों कमेंट में बताइएगा 376 धारा कब लगती है, किस मामले में लगती है, याद रखिएगा, ठीक है। किस अपराध में 376 लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो आईपीसी की धारा है वो 376 अब किस धारा में है? तो बीएनएस में किस धारा में है? तो जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 64 धारा में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बीएनएस 64 धारा में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28वां दोस्तों, निम्नलिखित में से धारा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धारा 70 किस अपराध से संबंधित है? ठीक है, जो धारा है धारा 70 किस अपराध से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए सामूहिक बलात्कार, ऑप्शन बी दहेज मृत्यु, ऑप्शन सी हत्या, ऑप्शन डी धोखाधड़ी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक बलात्कार में। तो जो धारा आईपीसी धारा 70 जो धारा 70 है वो किस अपराध से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सामूहिक बलात्कार से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 29वां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से संगठित अपराध पहली बार किस धारा में शामिल किया गया था? मतलब जो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 110, ऑप्शन बी 111, ऑप्शन सी 112, ऑप्शन डी 113। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 111। जो संगठित अपराध है दोस्तों वो पहली बार किस धारा में शामिल किया गया था? तो पहली बार जो शामिल किया गया था वो किस में किया गया था? 111 में, ठीक है, याद रखिएगा 111 में शामिल किया गया था, 111 धारा में शामिल किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30वां दोस्तों, निम्नलिखित में से धारा 110
किस अपराध से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए आतंकवाद से, ऑप्शन बी धोखाधड़ी से, ऑप्शन सी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से, ऑप्शन डी हत्या का प्रयास से। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से। जो धारा 110 है वो किस अपराध से जुड़ी हुई है, वो किस क्राइम से जुड़ी हुई है? तो राष्ट्र विरोधी से। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से। अगर आप ऐसे कोई काम करते हैं जो राष्ट्र विरोधी कार्य होता है या गतिविधि है तो आपको किस धारा में आपकी कार्रवाई होगी? तो 110 में। ठीक है, 110 में आप धारा में आपकी कार्रवाई की जाएगी, याद रखिएगा। इस मतलब क्वेश्चन है ऐसा, वैसे अपने राष्ट्र में कोई ऐसा नहीं कदम उठाए जिसमें आपको ये धारा लगे, अपने राष्ट्र से सभी मतलब ऐसा कोई काम ना करें, अपने राष्ट्र में अच्छा ही काम करें। ठीक है, तो जो धारा है वो 110 धारा किस में लगती है? तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31वां दोस्तों, निम्नलिखित में से आईपीसी धारा 375 किस धारा से प्रतिस्थापित है? ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 66। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 63। जो आईपीसी की धारा है वो 375 किस धारा से प्रतिस्थापित है? तो 63 से है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32वां दोस्तों, निम्नलिखित में से धारा 356 किस अपराध से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए चोरी से, ऑप्शन बी ठगी से, ऑप्शन सी दहेज मृत्यु से, ऑप्शन डी हिट एंड रन से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिट एंड रन से। जो 356 धारा है वो किस अपराध से जुड़ी हुई है? तो हिट एंड रन से। दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है हिट एंड रन क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33वां दोस्तों, निम्नलिखित में से आईपीसी धारा 124 ए अब किस धारा में है? ठीक है, आईपीसी की धारा 124 ए अब किस धारा में है? ऑप्शन ए 152, ऑप्शन बी 153, ऑप्शन सी 154, ऑप्शन डी 155। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 152। जो आईपीसी की धारा 124 ए है अब किस धारा में है? तो 152 में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी दरोगा एसआई वाले मेरे स्टूडेंट नोट जरूर कर लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईपीसी 152 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34वां दोस्तों, निम्नलिखित में से धारा 153 किस अपराध से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए हत्या से, ऑप्शन बी भारत की अखंडता पर आघात से, ऑप्शन सी बलात्कार से, ऑप्शन डी डकैती से। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, भारत की अखंडता पर आघात। तो ध्यान दीजिएगा, जो धारा 153 है वो किस अपराध से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी भारत की अखंडता पर आघात। भारत की अखंडता पर आघात, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से धारा 148 किस अपराध से संबंधित है? ऑप्शन ए चोरी से, ऑप्शन बी हत्या से, ऑप्शन सी विद्रोह से, ऑप्शन डी आतंकवाद से। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विद्रोह से। जो 148 है वो किस अपराध से संबंधित है? तो एक विद्रोह से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36वां दोस्तों, निम्नलिखित में से आईपीसी धारा 375 बलात्कार अब किस धारा में है? ऑप्शन ए 63 में, ऑप्शन बी 64 में, ऑप्शन सी 65 में, ऑप्शन डी 66 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 में। जो आईपीसी की धारा है वो 375 बलात्कार अब किस धारा में हो गई है? 63 में हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से बीएनएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मुख्य उद्देश्य है क्या है? ऑप्शन ए तत्वारिक न्याय, ऑप्शन बी आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी पीड़ित केंद्रीय न्याय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, सभी। तो जो बीएनएस का जो मुख्य उद्देश्य है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो बीएनएस का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ऑप्शन ए क्या तत्वारिक न्याय है, क्या आधुनिकीकरण है, क्या पीड़ित केंद्रित न्याय है, तो उपयुक्त में से सभी। मतलब जितने भी जो कानून बताए हैं वो सभी हैं, ठीक है। तत्वारिक न्याय भी है, आधुनिकीकरण भी है, पीड़ित केंद्रीय न्याय भी है, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों। निम्नलिखित में से आईपीसी धारा 120B षड्यंत्र अब किस धारा में है? ऑप्शन ए 61 में, ऑप्शन बी 62 में, ऑप्शन सी 63 में, ऑप्शन डी 64 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 में। तो आईपीसी की धारा जो 120B है वो षड्यंत्र अब किस धारा में आ गई है? तो 61 में आ गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 61 में आ गई है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों। निम्नलिखित में से धारा 62 किस अपराध से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए हत्या से, ऑप्शन बी बलात्कार से, ऑप्शन सी अपराधी षड्यंत्र से, ऑप्शन डी ठगी से। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपराध से, ठीक है। आपराधिक और षड्यंत्र से, ठीक है। जो धारा है 162 वो 162 नहीं 62 किस अपराध से जुड़ी हुई है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, तो आपराधिक षड्यंत्र से, ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से भारतीय न्याय संहिता 2024 का संक्षिप्त नाम है? ऑप्शन ए IJC, ऑप्शन बी BNS, ऑप्शन सी ING, ऑप्शन डी ICG। तो मेरे प्यारे साथियों मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मेरा जो धारा का जो कानून आया है वो भारतीय न्याय संहिता का 2023 का संक्षिप्त नाम क्या है? तो BNS। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, BNS, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज ये थे UPSI 2025 भर्ती में जो निकली है भर्ती UPSI की, इसके लिए महत्वपूर्ण MCQ है, 40 MCQ है दोस्तों। अगर आप बार बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। MCQ है जो होती है, जो GK की होती है, समान ज्ञान होती है, आपको सिर्फ समझना होता है, ना कि याद करना, ठीक है। रट्टा कभी ना माने, समझें, हमेशा समझेंगे तो आपको जल्दी कवर कर पाएंगे अपने कोर्स को, ठीक है। अपने जो आपका जो मतलब जो विषय है, आपका जो सब्जेक्ट है, जल्दी आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए समझने का प्रयास जरूर करें। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण MCQ। कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, ठीक है। वो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों लगातार मेरे YouTube चैनल में आप UPSI की क्लास चलेंगी MCQ की, बिल्कुल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही 0 लेवल से मैं तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। आपको वर्दी बिल्कुल दिला के ही छोड़ूंगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली देखिएगा, मेरी डेली वीडियो अपलोड होगी और प्ले लिस्ट में भी आपको मिलेगी, ठीक है दोस्तों। प्ले लिस्ट में मैं भी बना दूंगा तो आप प्ले लिस्ट से भी पढ़ सकते हैं वहाँ दोस्तों। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF बिल्कुल फ्री है। आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से PDF ले लेना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।